आपकी सलामती हो। एक दूसरे के लिए भी बरकत मांगिए। वो भी खड़े हो जाएंगे कलाम की तिलावत, कलाम की ऑनर के लिए। रसूलों के अमाल, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब, 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। रसूलों के अमाल 16वां बाब, 16वीं से 18वीं आयत। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान की रूह थी। वो गैब को इसे अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आहद पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। कलाम पाक का बड़ा तशरीफ रखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तो अपने खादम की मदद फरमा। ए पाक रूह, होली स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम में तेरी प्रेजेंस, तेरी हजूरी आज हमारी कलीसिया को छुए और जिंदगियों को, मिनिस्ट्रीज को, खिदमत को आज तू रिलीज कर, आजाद कर, ताकि जिंदगियां, मिनिस्ट्रीज, घराने, चर्च आजादी पाए। अपने खादम की मदद फरमा। जहां तक हो सका मैंने तेरे कलाम को सीखा, कलाम की प्रिपरेशन की, लेकिन मेरी तैयारी, मेरी प्रिपरेशन तेरे बगैर अधूरी है। होली स्पिरिट, जिस तौर से तू चाहता है अपने लोगों से कलाम करना, वो कलाम तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज सुबह एक बड़ा खास टॉपिक जिसके बारे में आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कुंडलानी रूह। यानी आज का जो हमारा मजमून है वो है पाक रूह मुकाबला कुंडलानी रूह। कलाम मुकद्दस में से आपके लिए जो तलावत की गई रसूलों के अमाल में से, और रसूलों के अमाल में जहां पौलुस रसूल की बड़ी खिदमत और बड़ी मिनिस्ट्री का जिक्र किया गया है, डिलीवरेंस, इवल स्पिरिट्स में से लोगों को निकालना, ये बड़ी मिनिस्ट्री रसूल की यहाँ पर हमें मिलती है। लेकिन जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ, एक लौंडी मिली। रसूल कहते हैं जब हम इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे होके अपनी डेली की दुआया जगह पर जा रहे थे, जहां हम डेली दुआ करते थे, तो जहां पर दुआ करने जा रहे थे तो हमें एक लौंडी मिली। इसकी को बंद कर देखो सब लोग। हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। लफ्ज के लिखे जी, गैबदान रूह। और लिखा है वो गैब कोई करके अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। और हैरानकुन बात यह है कि ये जो गैबदान रूह है, पौलुस कहता है कि ये हमारे पीछे आके चलाने लगी। और
बरचलाकर क्या कह रही थी? क्या कहती है? ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह, वे कह तो सही रही है, सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही। उसकी स्टेटमेंट सुनिए जो उसने पौलुस के बारे में कहती है, ये आदमी खुदा ताला के क्या है? कह कौन रही है? स्पिरिट कह रही है, इवल स्पिरिट कह रही है, बदरू कह रही है, और कहती है ये हक ताला के, खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की क्या दे रहे हैं? रूह का नाम क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा है? गैब दान। आपके इंग्लिश वर्जन में लिखा होगा डिविनेशन, द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। और जब इसी डिविनेशन को आप ग्रीक में जाके पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है पाइथन। पाइथन ग्रीक वर्ड में लिखा है पाइथन। पाइथन का मतलब होता है अजगर। और इसी अजगर को जब आप अदर संस्कृत लैंग्वेज में देखें, वहां पर लिखा है कुंडलानी। ये कुंडलानी क्या है? ये पाइथन क्या है भाई? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास उर्दू तर्जमे हैं वो थोड़े तरह वीक हैं, सो जिसलिए हमें इस तमाम असलियत को जानने के लिए ग्रीक में जानना पड़ेगा। तो ग्रीक के अंदर जाके गैब दान रूह नहीं लिखा, लूका तबीब ने इसका असल तर्जमा लिखा है पाइथन, द स्पिरिट ऑफ पाइथन, अजगर की रूह। ये कौन है अजगर? ये कैसी अजगर की रूह है? ये कौन सी पाइथन की रूह है? या कौन सी कुंडलानी रूह है जिसका जिक्र यहां पर किया गया? और जो अपनी जुबान से खुदा के बंदा पौलुस के बारे में स्टेटमेंट देती, ये खुदा के बंदे हैं। ये बड़ी एक्सपोज करने वाली रूह है, जिसको एक्सपोज करना लाजमी है, बेनकाब करना। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में रमेशा चंद एक दो हवाला जब पढ़िए, पहला तिमोथीस उसका 4 बाब पढ़िए जरा मेरे साथ, और उसकी पहली आयत जरा पढ़ेंगे। रसूल ने इसके बारे में क्या कहा, तालीम दी। पहला तिमोथीस 4 बाब पहली आयत जी पढ़िए, क्या लिखा है? लेकिन रूह साफ फरमाता है। क्या लिखा है जी? रूह क्या फरमा रहे हैं? रूह साफ फरमाता है आगे कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों, ये गुमराही बहुत बड़ी खतरनाक, सबसे ज्यादा खौफनाक ये गुमराही की बीमारी है। जिस जिंदगी में आ जाए उसको पता नहीं लगता होता कि मैं गुमराह हो गया हूं। फिर एक और हवाला पढ़िए, पहला यूहन्ना 4 बाब, वहां पर यूहन्ना ने क्या कहा, फिर हम इसको आगे स्टडी करते हैं। पहला यूहन्ना 4 बाब पहली आयत जी। ए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो। क्या लिखा है? ए अजीजों, क्या लिखा है? हर एक रूह का यकीन ना करो। इन्हों ना मैसेज ध्यान ना सुन लियो, और फिर आपने मैसेज के बाद अपने झाती मार लियो, और फिर ये नहीं कहना कि ए कलाम एदे लिए सिया, हाँ ओदे च भी यह हरकत है ने। आज आपको ये पता चलेगा कि आप में से किस में पाइथन का रूह है। इस मैसेज को सुनने के बाद आपको लगेगा कुंडलानी रूह मेरे में है कि नहीं है। और ये कुंडलानी रूह ज्यादातर पेंटिकॉस्टल इज्म इसका फोकस है, इसका जो कह ले कि टारगेट है वो पेंटिकॉस्टल लोग हैं। कुंडलानी रूह, पाइथन स्पिरिट। सो पौलुस ने यूहन्ना क्या कहता है? ए अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। रूहों का यकीन ना करो, और रूहों को क्या करना है? आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। अब ये गैबदान रूह इस खतून में से होकर बोलती है, ये खुदा ताला के बंदे हैं, तुम्हें नजात की राह बताते हैं। लोग का कहना है, ओ भाई पाक रूह ये काम करता पाया, ओ भाई ये तो मुनादी कर
कर रहा है, ये तो एल्डर साहब के बारे में कह रहा है, पलूस के बारे में कह रही है। पलूस खुदा का बंदा है, नोबल खुदा का बंदा है, ये खुदा का बंदा है। और भाई रूह गल करन रही है, रूह बोलन रहा है। पलूस को पता था ये रूह नहीं है। लिखा हुआ है अमाल की किताब में, वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पलूस सख्त रंजीता हुआ, चढ़ान दी सी ओनू। ये कुंडलानी क्या है सुनिएगा जरा। कुंडलानी का मतलब होता है सांप की ताकत। कुंडलानी, और ये आज से 100 साल पहले हिंदुइज्म के अंदर से इसका स्टार्ट हुआ, जहां पर हिंदू लोग योगा करना पसंद करते हैं। और आप में से भी कई लोग योगा करते होंगे अपने घरों में, सीख कर देख देख कर। ये स्पिरिट योगा की मशक करने से ये नमूदार हुई। जब लोग योगा करने बैठते थे तो कुंडलानी का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी के पीछे एक लिपटा हुआ सांप, और वो वहां से चढ़कर फिर आपके यहां पर आके वो आपके बातन को रोशन करता है, और फिर आपके अंदर वजदानी कैफियत आना शुरू हो जाती है। और आपके कहले सेंस, आपका बातनी जो शौर है उसमें एक बरकी तवानाई एनर्जी आती है। और ये स्पिरिट जो है ये हिंदुइज्म में श्री राम शिव के अंदर से, आपने देखा होगा, अगर आपने शिव का कभी स्टडी की हो तो शिव के गले में क्या होता है जी? बागेदर में किसको लांद किया गया था? सांप को। अब दुनिया में कोई मजहब भी है, सारे जानते हैं कि सांप कर्स, उस पर कर्स हुई है, उस पर खुदा ने लानत की है। क्या कोई घरों में सांप रखना पसंद करेगा? लेकिन जो लोग सांप को दूध पिलाते हैं, सांप की पूजा करते हैं, नाग देवता को अपना देवता मानते हैं, क्या ख्याल है उस घर में ब्लेसिंग होगी या कर्स होगी? कुंडलानी रूह जो है ये होता क्या है? ये अजगर की रूह, ये इंसान को डंग नहीं मारती। अजगर जो है वो डंग नहीं मारता। अजगर का काम क्या होता है? वो इंसान को लपेटेगा, क्या करेगा? शिकंजा डालेगा, और शिकंजा डालने के बाद उसका सबसे पहला काम होता है इंसान का दम घोंटता है, वो ओदा साह रोकता है, राह उसका सांस उसको बंद करता है। और ये ऐसा सियाना अजगर है, इसको कैसे मालूम होगा कि इंसान मर गया? और लोग इसके बारे में कहते हैं ये आपकी हार्ट बीट मॉनिटर करता है। इसके ऐसे कान है कि जब वो आपको लपेट लेगा ना तो वो आपको एकदम से नहीं मारेगा, आपको टांगों से लपेटेगा, और जे कितने तुसी इसकने जाओगे तो आपको लपेट कर रोल करेगा, और आपको रोल करने के बाद आपका सांस लेना आपका दुश्वार कर देगा, ताकि आप सांस ना बाहर निकाल सको ना अंदर लो, और फिर आपको खुद और आपको दबाना, और आपको बड़े जोर के शिकंजा में लपेटेगा, और यहां से मॉनिटर करेगा दिल की धड़कन बंद हो गई है। जब बंद हो गई छोड़ देगा, और फिर इसके बाद ये इंसान को पूरे का पूरा निगल लेता है। कहते 6 फुट का इंसान होए ना ते अजगर राम ना अंदर पूरे, इसके दांत बाहर नहीं होते, इसके दांत अंदर होते हैं, और इसके अंदर ऐसे एसिड होते हैं कि ये पूरी बॉडी को अंदर गला देते हैं। ये अजगर की रूह है, ये कुंडलानी रूह है, ये आपकी सांस के खिलाफ है। और कलाम में दम को रूह कहा गया है। ये कुंडलानी रूह जो है इसकी, अब इसके निशानात क्या है? ये पेंटिकॉस्टल में कहां से आ गई? आपने कभी देखा कि ये मेरे पास नहीं कि मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता, काफी ज्यादा मवाद था मेरे पास।
कुंडलानी रूह जब इंसान में आती है, ये तुझे इस तरह मुंह करना, यहां से ये रीढ़ की हड्डी में इसका सारा कंट्रोल है, और यहां से ये मूव करेगी, और यहां से मूव करने के बाद ये इंसान के यहां पर पूरे शौर को अपने कब्जे में, दिमाग में ले लेगी। अब जब इसके पूरे दिमाग पर कब्जा होगा तो अब इस बंदे की जो एक्टिविटी होगी वो देखने वाली होंगी। कैसी? जिस्म में लर्जिश होगी। जब ये स्पिरिट इंसान में मूव करेगी, उसके हाथ ऐसे ऐसे करेंगे। कभी वेख्या शिव वेख्या के तो हाँ वेख्या ड्रामे शिव वेख्या शिव नू कि नहीं करता वेख्या कभी? दसो सही वेख्या जे कि नहीं? ड्रामे वेंदे हो ना? आने आहो। पहली उसकी हरकत होगी हाथों के अंदर शिवरिंग, शिवरिंग, उसके अंदर से अजीब सी बोलियां, मुंह में से थूक निकलना, हंसना, रोना। ये कुंडलानी रूह की मैं आपको उसके निशानात बता रहा हूं कैसे मूव करती है। उसके बाद ये कुंडलानी रूह क्या करेगी? आपको बेहोश करके जमीन पे गिरा देगी। ये स्पिरिट क्या करेगी? आपको बेहुद कर देगी। आप अपने काबू से बाहर निकल जाएंगे। यहां तक कि आपका दुपट्टा हो गया जे, ऐ कपड़े गए जे, ऐ और लगता पे रूह बढ़िया था बिच। रूह नहीं, कौन है? कुंडलानी रूह दसा लगा। इसके निशानात हैं। ये क्या करेंगे? ये शोर करना शुरू कर देंगे। मुझे याद है कि बहुत साल पहले हमारी टीम एक लड़का आया, उन्हें क्या पैसा मनु गैस बंदा बपतिस्मा हो गया है। मैं क्या मुबारक हो, कहता देखियो, कहता और मैं कहा बंद कर, दवा केड़ा पाखरू है? कहते नहीं पाखरू नहीं है। मैं कह नहीं, पाखरू अब तरीका खुदा, तो पाखरू अब तरीका नहीं है, बेचैनी का नहीं है। इस रूह में होता क्या है? ये रूह आपके अज़ाए तनासल प्राइवेट पार्ट्स पर कब्जा कर लेते हैं। ये आपके जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं उन्हें कब्जे में लेंगे, और आपकी जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं उन्हें भड़का देंगे, फास्ट कर देंगे, उनमें आग लगा देंगे। वो ये स्पिरिट क्या करेगी? ये आपके अंदर दाखिल होकर आपको ख्वाबों में, ख्वाब में सांप नजर आएंगे। आपको अपनी पीठ के पीछे कोई चलता हुआ नजर आएगा। आपको लगेगा जैसे मेरे बदन पर कोई चल रहा है। आपको अपने बेड पर सोए महसूस होगा जैसे कोई सांप मेरे ऊपर चढ़ रहा है। फीलिंग करना है। आपको लगेगा मैं अपने घर में सो रही हूं और जैसे कोई चीज मेरी टांगों पर चढ़ रही है और मेरी बॉडी के ऊपर, और आप देखेंगे और आप डर के उठ जाएंगे। आपको लगेगा मेरे बेड पर कुछ सांप लेटा हुआ है। होवोगे तुसी बिलीवर, होवोगे ईमानदार तुसी। आप कहेंगे भाई मैं तो बपतिस्मा याफ्ता हूं, तौबा तो मैंने की है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसके बाद क्या होगा? आपके मुंह से कुत्तों की आवाज निकला करेगी। आप कुत्तों की तरफ भौंकोगे, आप मुर्गी की तरफ कुड़ो करोगे, आपके अंदर से अजीब आवाजें निकलना शुरू करेंगी, क्योंकि कुंडलानी रूह का पूरा कंट्रोल आपकी लाइफ पर आया हुआ है। क्या होगा? आप अजीब हरकतें करोगे। मैं वेख्या कई बारी बीबियां ना ए सप दी कोर आते थे, एक चक्री कटदा की करदा, तो मैं कई वेखे मानदा है दुआ करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हाल प्रेज द लॉर्ड। तजर्बा करना है कितने मिजने हरकत वालियां। अगर ऐसी कंडीशन मेरे अंदर है तो होली स्पिरिट की ये सिम्टम नहीं है, ये पाखरू के सिम्टम नहीं है। हो नहीं भाई, कहां निकल गए हम? दुपट्टा
कितने प्रेज हालेलुया। पाखरू बेहयाई का रूह तो नहीं है। आपका दुपट्टा कहीं फिर कपड़े पाड़ पाड़ के बड़े सुटने। और मैं देखा वीडियो की बीबियां ज्यादा रुचि पे जाना कपड़े पाड़, नहीं नहीं, वो रूह कुछ नहीं है, पाइथन स्पिरिट है वो, जो पेंटिकॉस्टल्स में बड़ी मूव कर रही है। और फिर वो रूह क्या करेगी, वो ढोलक की ताप के साथ नाचेगी, करेगी तो नहीं महसूस करेगी रूह नो, जिमें ढोल की बजनी नहीं उन्हें कहना मेरे रूह आ गया। जिमें वो की बात है बीन तो कौन मस्त हो जाता फिर, केन ना मस्त फिर। और कई दफा आपके हाथों के सिम्टम से वो आता है। कई मैंने देखा कई लोग की दुआ जाना चुक लेते, अपने हाथों के सिम्टम पर भी गौर करना है। मैं क्या करने नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं। फिर आप ढोलक की थाप के साथ, और आपको जैसे जैसे म्यूजिक बजेगा, और आपको बताऊं ये रिसर्च है, साड़ी बॉडी च रीढ़ दी हड्डी दे विच 7 म्यूजिक दी चीज़ां नूं असी चेक कर सकते हैं, तजर्बा करना है। ढोल बजदा तो की हुंदा भला साडे नाल है जी, ढोल बजदा तो की हुंदा अंदर क्यों लग पैंदा जी मशर कैसर, क्यों लग पैंदा है अंदर क्यों लग पैंदा है अंदर, क्योंकि ए जगह ते 7 मरकज ने म्यूजिक नू फॉलो करने वाले। जैसे ढोलक कोई बजेगा दिल करेगा कि दिल करेगा मैं मस्त मलंग। वो पाखरू तो नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे अज़ा है जो म्यूजिक सुनते ही, अच्छा कभी आप देखिएगा तो ये बड़े आराम ना बैठे हो गड्डी से तो इस तरह म्यूजिक ने नाल निकल ये क्यों है, क्यों होंडे क्या खुदा का रूह म्यूजिक के साथ जुम्बश करता है? क्या ख्याल है? और ज्यादातर बहुत सारी फीमेल और मेल को यहां प्रॉब्लम होती है, वजह कोई नहीं होती है, यहां कुछ कब्जा है, उसको तोड़ना बड़ा जरूरी होगा। अब ये कुंडलानी रूह जो है, ये किसी वक्त आपने देखा होगा रसूली कलीसिया अगर कोई सुन रहा हो नेट पर सुनिए, रसूली कलीसिया के होली बैप्टाइज का तरीका क्या है। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे तुसी बोलो मेरे पीछे, पढ़ते 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 बोल जा, पढ़ते 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 हो गया हो गया की हो गया की हो गया। नहीं 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 नहीं, कुंडलानी रूह आ गई है। फिर कहेंगे बोल हालेलुया 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 बोल से कितने ज़बान निकल जाती है, हालेलुया हो गया जे की हो गया, पाइथन आ गया है। मैंने बदरुओं को क्या ज़बानें बोलते सुना है। गौर कीजिएगा, आज एक चीज आपने नोट करनी है, क्या अगर पाइथन रूह या पाक रूह है तो मुझे बताइएगा, पाक रूह पाकीज़गी का रूह है कि गंदगी का रूह है जी? सारे बोलिए। और क्या ख्याल है, आप कहें कि मुझ में पाकीज़गी का रूह है, मुझ में होली स्पिरिट है, मुझ में पाक रूह है, तो भाई पाक रूह अंदर हो तो एक काम होगा, निकालिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां बाब निकालिए मेरे साथ।
यूहन्ना की इंजील 16वां बाब आयत नंबर 7, यीशु मसीह का बयान सुनिएगा, क्या लिखा है, पढ़िए। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु कहता है लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए मेरा फायदेमंद जाना है। तुम्हारे लिए क्या होगा? फायदेमंद है जी। क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा जी। लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु ने कहा मैं पाखरू को भेजूंगा, और जब पाखरू तुम पर आएगा वो क्या करेगा? नंबर 1, वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। सुना है, गौर न सुनना है। पाखरू आए और आपको गुनाह के बारे में कसूरवार ना ठहराए, पाखरू अंदर हो और आपको गिल्टी फील ना हो कि मैं गुनाह में हूं, मैं गंदे ताल्लुकात में, पाखरू अंदर हो और आपको गुनाह फील ना हो, भाई नहीं, रुकुस नहीं है। जिस बंदे में पाखरू होगा उसे गुनाह की गिल्टी दिलवाएगा। यू आर सिनर, तू गुनाह में है, तू गंदगी में है, हरामकारी में है, ज़िनाकारी में, और आप कहते हैं पाखरू हम में है। पाखरू अंदर होगा, आपको कसूरवार ठहराएगा। चेक करना है, पाखरू नहीं। आज सवाल एक ज़हन जा गया। एक बंदा कहता है पाक भाई साहब जी, एक बंदा गैर ज़बाना भी बोलता है जी, लड़ाई भी करता है। भाई साहब एक बंदा गैर ज़बानी भी बोलता है, ज़िना भी करता है। भाई साहब एक बंदा गैर ज़बानी भी बोलता है और वो हसद भी करता है। मुझे इसकी समझ नहीं आई। या तो इस बंदे में पाखरू रहेगा या ना पाखरू रहेगी। बात तो भाई एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इफ्सियों 4 बाब निकालो में नजरा, ये हवाला पढ़ना है, पौलुस ने की क्या है। इफ्सियों 4 बाब, थोड़ी सी बात डीपली है, समझिएगा। रोमियो इफ्सियों 4 बाब, और सुनिए क्या लिखा है। लिखा है आयत नंबर 26, इफ्सियों 4:26 जी। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। आगे, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। आगे, और इब्लीस को मौका ना दो, और इब्लीस को आगे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे जी। बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मुख्ताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो जी। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, सुनिएगा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब हैरान कुन बात ये है, प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई। आप कहते हैं रब्बा का शिखा रब्बा बारा अंधो रोभर, और तेरी बहन दी तेरी माँ दी। अब ये कौन सा रूह है? आप गैर जुबानी भी बोलते हैं, गालियां भी निकालते हैं, गैर जुबानी भी है, वाहियाती की बातें भी हैं। नोट, ये पाखरू नहीं काम कर रहा। उन्हें तो खाता दोनों, मैं अंदर ही हाँ, मैं गैर जुबान दे विच ही हाँ। आगे पढ़ना के लिए है, बल्कि वही बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, आगे, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आगे पढ़े। और खुदा के पाखरू को रंजीता ना करो। अब मुझे सवाल दो, जवाब दे जाइयो। अगर किसी बंदे से पाखरू रंजीता हो, वो जो काम करेगा, जवाब दियो, ध्यान ना मुनि मानद। आप बताइए, रुलकुस किस नाराज हो रहे हैं? आप जिनाकारी में हैं, हरामकारी में, चोरी में, बदी में, आप उसमें मुलव्वस हैं और आप उसमें जकड़े हुए हैं, और आप कहते हैं रुलकुस मुझ में काम करे। भाई नहीं है, और आपसे नाराज है, और आपको ये बस ओने 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 ओ मैं थैया और बड़ी सुरी सच है। ये नहीं है। रुलकुस आएगा, पाकीज़गी आएगी, लोग घुटनों के बल गिरेंगे, खुदा हम पर रहम कर, हमें मुआफ कर। पाकीज़गी आएगी रुलकुस के आने से।
पाखरू आएगा, गुनाह का पछतावा आएगा, लोग उसके सामने गिर जाएंगे, अपने गुनाहों पर तौबा करेंगे। ये कैसा पाखरू है, सारे काम भी करी जाओ। तो कहना मैं नहा लिया, मैं इस पाखरू नहीं मानता। तुसी पे मनो, आगे पढ़ो की लिखा था, खुदा के पाखरू को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई जी, हर तरह की तल्ख मिजाजी, जी 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 जी, हर तरह की तल्ख मिजाजी। उन्होंने ये दस दो, जेड़ा बंदा तफिया रहता है, तलख मिजाज है, उस केड़ा रूह है? दसो जी। एक म्यान में दो तलवारें रह सकते हैं। हर तरह की क्या लिखा है? तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा, शोरोगुल, बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही तुमसे क्या की जाए, दूर की जाए। अच्छा, अब और आप समझ गया कि हो गया? अब सुनिएगा, एक ही गौर करना है, रोल को सांप के अंदर ही है। इसको थोड़ा सा मेरे वाल ध्यान ला के सुनना है। आज सब बुरे हो, ये कौन है? ये कौन है? पलूस नहीं, ये रूहुल कुद्स का मकदिस है। कौन है? बोलो तो की हो गया जे, आजकल सुंग गया लगता है तुहानू। ए कौन है? रूहुल कुद्स का कौन है? अब पाक उसके अंदर आ गया और पलूस बोलो क्या ज़बान आज? बैप्टाइज हो गया होली स्पिरिट, प्रेज खुदा कर उसके अंदर है, दुआ में झुक गया, प्रस्तिश में झुक गया। लेकिन हुआ क्या, चंद महीनों के बाद इसकी आंखों पर को कब्जा आ गया किसी का। ये इबादत में सोता बहुत है, इसकी ये अपनी आंखों से गंदी फिल्में बड़ी देखता है। आंखें कहती है मुझे कुछ दिखाओ। भाई ये तो मकदिस है, यहां किसी ना कब्जा और आ गया है। ये तो मकदिस किसका है? वो आपके किसी बॉडी के एक पार्ट पर कब्जा कर लेता है, आपके हाथ पर कब्जा कर लिया और आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को हरकत में लाके अपने बदन की शर्त पूरी करते। उसका मतलब है आपका नफ्स उसके कब्जे में आ गया है। कोई तो रहे, बाकी तो मैं कब्जा कर लिया। अब आपका नफ्स कब्जे में आ गया उसके, शायद आपकी जुबान कब्जे में आ गई है। आपकी जुबान से हर वक्त आग निकलती है, काला, तलखी, गुस्सा, नाराजगी। शायद आपके कान कुछ अजीब सुनते हैं। अब आप पूरा कब्जे में नहीं आए हुए। क्या हो गया? अगर तेरी आंख तुझे क्या खिलाए, इसका मतलब है कब्जे से कौन आ गया है? कौन है? अभी तेरा हाथ तुझे ठोकर, अब बाइबल में लिखा है कि नहीं? अगर हाथ क्या करे, इसका मतलब पूरा बदन तो पाखरू के कब्जे में है, लेकिन हाथ किधर टुर गया है? पाइथन दे कब्जे च। अगर तेरा पांव तुझे क्या खिलाए, उसको क्या कर। प्रॉब्लम ये हो गई है, उसने आपके किसी बॉडी के पार्ट पर कब्जा कर लिया है और आप एक गुनाह बार 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 कर रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे, आपका दिल करता है बस सुनकर चल खोल, ऐथो खोल, गंदगियां फिल्मा वेख, क्योंकि आपकी बॉडी का कोई पार्ट उसके कब्जे में है। और कलाम में क्या लिखा हुआ है? जो चीज अंदर से निकलती है कि तो की निकलता है, बड़े हवाला के नहीं आंदा। आज आओ पढ़िए, तू इत्थे ही रह। पलूस निकालो जरा मेरे साथ मरकज के इंजील में से ये पाइथन रूह जो है, इसको आज निकालना पड़ेगा जिंदगियों में से, ताकि पूरा घर यीशु मसीह का मकदस बन जाए। हालेलुया। मरकज की इंजील निकालिए और सुनिएगा
क्या यीशु मसीह ने कहा? मरकज 7 बाब जी पढ़िए था, क्या लिखा है जी? आयत नंबर 21 जी। क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते अब सुनिएगा, अंदर से क्या निकल रहा है? बुरे ख्याल। वो अंदर पाक रूह है। तुम खुदा का मकदस हो, खुदा कर तुम में। अब हैरानी दी गल है वे, अंदर होवे पाक रूह, अंदरों की निकलन डे पढ़ी जाओ की लिखा है? हरामकारियां। अंदरों की निकलन डे हरामकारियां, आगे चोरियां, आगे खूनरेसियां, आगे जनाकारियां। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जनाकारियां, जी जी लालच। कितों निकली है? और मैनू दस दो गल, अंदर रूह है कि अंदर जनाकारी बड़ी दी है? केड़ा पाक रूह है? वो कहता पुत्र जनाकारी भी रहन दे अंदर, मैं भी अंदर ही हूं। एक केड़ा रूह है कहता चोरियां भी अंदर रहन दे ते मैं भी अंदर ही हां। एक केड़ा रूह है बुरे ख्याल भी देन दे है और कहता मैं भी अंदर नहीं। जहां रूह होगा वहां गंदगी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भाइयों नूं वावा दाल आ गया था। मैं ना 35 नहीं, ये 36 को 37 तां डर गए ने हुण ना समझ लगती है केड़ा भाई है, केड़ा साई है ते केड़ा सही है। पाइथन की रूह समा गई है। असी मैं इत्थे प्रशिश करना समान साहब ते उत्तों असीं वेने बीबियां कदे वो कहंदा लगदा वाह भाई रूह आ गया जे। अही गीत गाने हैं, बीबी कहती है ना 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 ना, आपका करैक्टर बताएगा रूह को साहब के अंदर है कि नहीं। आपका करैक्टर बताएगा रूह को साहब के अंदर है कि नहीं। आपकी गुफ्तगू बताएगी, आपका अंदाज बताएगा, आपका उठना बैठना बताएगा आप होली स्पिरिट के मकदस हो कि नहीं। फिर लोग की पता कहते तो गिरजे बड़ी लगती वे सही क्रोधा नहीं, रच के क्रोधा नहीं वे ढिडो खोटी है, दुआवा बड़ी कर दिया। क्या हो गया? कोई की हो गई है? किसने खराब कर दी? अंदर तो पाखरू था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेचैनी हुंदी है इबादत च आके, पाइथन रूह है। गिरजे बैठ के तलखी होने रही है, पाइथन रूह है। प्रशिश करना अच्छा नहीं लगता, पाइथन रूह है। अब चर्च मिस करते हैं, पाइथन रूह है। अब चर्च में बैठी तलखी है, गुस्सा है, नाराजगी है, तलखी है, पाइथन रूह है। क्योंकि रूह को ऐसा नहीं चाहता। बताओ पाक रूह गुस्सा करता है? दसो पाक रूह फिल्मा वेंदा है? दसो भल, दसो से है? पाक रूह ने गर्लफ्रेंड रखी होंदी है, पाक रूह ने बॉयफ्रेंड रखे दे ने 5-5 6-6। जहां गुनाह होगा ना पाक रूह आपको फोर्स करेगा, छोड़, खत्म कर। ये पाक रूह की अलामत। अगर आपको नहीं गिल्टी फील हो रही तो समझो आपके अंदर होली स्पिरिट ने काम करना छोड़ दिया। पाक रूह आएगा और आपको गुनाह के बारे में क्या करेगा? आपको गुनाह के बारे में कसूरवार ठहराएगा। और ये पाइथन रूह पता है क्या करती है? ये आपके अंदर से आपका पहले दम घोड़ दिए, इथों वल पाती है। की कर दी है? घुट रहा नू, हाँ जी, ਇਹਦਾ ਸਾਹ नहीं निकलना हुन नाल इथों चेक करता पाया हार्ट बीट चलती है कि नहीं पई। आपका सांस लेना मुश्किल कर रहे हैं। वो ईमानदार जिनको उसने आहिस्ता आहिस्ता घुट के मारी जान दिया। अब आपको चर्च में सफोकेशन फील हो रही है, दम घुटता है, बेचैनी, परेशानी। आपको आराम से मारेगा और आहिस्ता आहिस्ता मारेगा।
हुण दुआ करने दिल नहीं करता। सही गल है ना। आप बाइबल तो मैं कदों क्या पाजी बहुत कहने बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करेगा, रोजे में ठहरने का दिल नहीं करेगा, प्रस्तिश करने का दिल नहीं करेगा, आपके खुदाई काम पेंडिंग कर देगा। पेंडिंग कभी सुना पेंडिंग किनू कही था? पेंडिंग किनू कही था जी? हैं जी जिहड़े काम पिछे पा दिओ किहड़े दुआ दा काम मैं कल शुरू करांगी, कल 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 और कल ही नहीं आई। अच्छा मैं परसों तो मैं रोजे ठहरांगी, कल परसों 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 और परसों नहीं आई। अच्छा मैं परसों तो उठ पाऊंगी, ध्यान ना, अब मैं दुआ में ठहरूंगा, परसों परसों तरसों मरसों वो आई कोई नहीं। पेंडिंग पे पेंडिंग, पेंडिंग पे पेंडिंग। जब आपके रूहानी काम पेंडिंग पड़ेंगे समझिए आपके अंदर किसी रूह ने कब्जा कर लिया। पहले ढूंढो उसकी बादशाही। कहता मैनू अपना प्यो दफन करना आउंदे, उन्हें की किया? उन्हें क्या जा प्यो दफन करिया की किया? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। तू लेटा मुर्दों का अपने मुर्दे तो तू की कर यार साहब मेरे पीछे आ। आपको ये चीजें अंदर से आज निकालनी होगी। मगर आउंदी सी भी ओनू गुस्सा जड़ा कहंदा है ईश्वर की रूह यीशु मसीह के नाम से निकल इसमें से। इख्तियार ने कहना है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर अब ये बनावटी इन्हों पता है कि आलमा ने क्या इन्होंने क्या फेक होली स्पिरिट जैली पाकरू नकली पाकरू इहदा नाम रखा आलमा ने। उन्होंने ये जैली पाकरू है। केड़ा पाकरू है? बोलो जैली पाकरू, नकली पाकरू, फेक पाकरू। इन्हों की कहना है? मेरी जिंदगी से निकल। हुक्म करना है अपने अंदर से। अगर आपको लगता है ना कि बस मैं जो एक्शन रह गए ते बुढ़ी नूं गालां कट बच के ते गिरजे आके कहना बाहर जाके डब्बी मारना दी व्याह दे टुन बुढ़ी नूं तेरी भैन दी ते गिरजे आके पाखरू बड़ी तो इच्छा दी जे फेक होली स्पिरिट है ये नकली जे। अगर असली होता तो आपको बदल क्या कह देता? वो असली होता आपकी नेचर बदलती, आपकी सोचें, आपका अंदाज, आपका रवैया बदल जाता। इसका मतलब है कौन है ये? कुंडलानी रूह है। उन्हें लपेट लिया है कि किता ने लपेट ले ओनू छड़ाओ। अब दुआ का दिल नहीं करता, अब बाइबल पढ़ने का दिल नहीं करता। बड़ा दिल करता था प्रस्तिश करूं, अब हदिया देने का दिल नहीं करता। कुंडलानी रूह आपको कलाम से हटाएगी। सुनिए क्या करेगी भाई? हैरान कुन बात है, अंदर पाक रूह हो और आपको ये ना कि कलाम पढ़। कौन कौन डेली बाइबल पढ़ता है? बाइबल डेली कौन कौन पढ़ता है? झूठ ना बोलियो, झूठ बोले शैतान काटे। अब मैं कहा नहीं करा एक केड़ा पाखरू है तो किसी ने क्या है कि बाइबल पढ़। ये कौन सा पागल से आपने कभी उसने कभी आपको कहा नहीं चल दुआ में बैठ? दुआ की तहरीक दी इसने कभी आपको? नहीं ना मिली, नहीं ना मिली। वो होली स्पिरिट नहीं है। पाखरू कहेगा दुआ में चल, पाखरू कहेगा चल तो या कमरे में चल, मेरे साथ बात कर, चल कलाम को खोल, चल ये बातें मैं तुझसे करना। पाखरू आपसे टॉक करेगा।
उन्हें बोलते कोई नहीं, हुण तो मोबाइल ही बोलता है, हुण तो मोबाइल ही गल्लां करता है। पाखरू आएगा, दसो कदी बंदगी च अबतरी पाखरू ने पाई है? दसो पाइए कदी अबतरी पाइए कदी पाखरू ने? बोल नहीं ज़बीहा कदी पाई है? इत्थे हैरान कुन मैनू गल हुंदी है, बैठो पुलिस भाई, हजूरी ठहरी होती है ते जिवें दुआ हुंदी है ते दो कुड़ियां नाल ही थले। वाजा मार मार के आसमान थक गया, त्रे तुहानू लग गई है, क्योंकि आप चर्च में प्रेजेंस के कब्जे में नहीं, आप बस इंजॉय कर रहे हैं। घंटा नहीं बर्दाश्त होने प्यास, ना कुछ कीता है, बस ऐड करके हो तेरी स्तुति और आराधना कि मेरा मेकअप ना खराब हो जाए, मैं जो मुंह तांज खोल ले तो मेरी बेस ना पड़ जाए। तो तुहानू केड़ा पाखरू तुहानू दसन दिया है? और मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं, मैंने अपने चर्च में देखे हैं, हजूरी ठहरी होती है और दंद कर दी है। शैतान आप उसके कब्जे में आए हुए हो। प्रेजेंस है और आपको ये नहीं मालूम है कि प्रेजेंस है और खुदा के लोग खुदा की हजूरी में मामूर हो रहे हैं, और आप अपने बातों में, अपनी चैटिंग में, अपने कपड़ों में, और आप बाहर जा, अंदर आ, इधर बैठ, इशारे कर, इसका मतलब है आप स्पिरिट ऑफ पाइथन के कब्जे में आए हुए हैं। और वो क्या करेगी? अब एक के बाद एक रूह आएगी, दूसरी, तीसरी। कलाम में लिखा हुआ है, एक बंदा इबादत खाने में था, मरकज पहला बाब कटो जरा, कटो मरकज पहला बाब। ऐ लगता तो ईमानदार है यार, बड़ा अच्छा बंदा है, वाह। क्या लिखा है मरकज पहला बाब? पढ़ो की लिखा है पहला बाब 21 आयत। फिर वो कफरनहूम में में दाखिल हुए जी, और वो फिल्फ और सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर इबादत खाने में जाकर यीशु क्या दे रहा था? तालीम देने लगा। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में कौन आया? चर्च में कौन आया? और लोग उसकी तालीम से आगे हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहबे इख्तियार की तरह तालीम देता था जी। और फिर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला, फिर उनके इबादत खाना में एक एल्डर मिला, एक शख्स मिला, एक मुबशर मिला, एक शख्स मिला, एक शख्स मिला, और उसमें खुदा का रूह था, जिसमें नापाक रूह थी। हाँ जी जी। बंदा किते वे ते रूह किते वे? ਇਹਦਾ मतलब है भाई ते मैंबर है ते भाई आ जाता है। प्रेज हालेलुया। चर्च शुरू हो गया? हाँ जी हो गया। ये जानता है रब दी होवे सना हमेशा, रब दी। ओए बहुत स्पिरिचुअल बंदा है। नहीं 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 नहीं, विच को बैठा था सी, एक आया, वो आंदा आ जाओ चलिए, दो आए, तीन आए, अतवार नू आ रहा है, जुमे नू जा रहा आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा रब्बा का शका रब्बा बाबर। एक बंदे में क्या मिली? एक तो नहीं मिली, इन्हों नहीं सी पता अज गिरजे जी यसू आया, इन्हों नहीं पता लगा कि अज कोई दा विजिट किदा है। एक चुप करके राम ना चुप करके बैठा था। बदरुआ कहती होंगिया खबरदार अज ना बोली यसू आए। ए बड़ा सिद्धा के बैठा। आगे पढ़ो। वो यूं कहकर चिल्लाया, वो जो यीशु मसीह बोला कर, एल्डर साहब ने कहा वो की हो गया भाई शफीक नू?
इन्हें क्यों हो गया? नहीं, दुआ कर रहे, दुआ कर रहे। क्या कर रहे हैं? हाँ, दुआ कर, दुआ पाकरू बपतिस्मा याफ्ता। एल्डर साहब फड़ो खैर जे थले आमर नु बुलाओ ना। ऐसा पाकरू है केड़ा रू है? हालेलुया। ए ते पता लगा अज पाकरू नहीं जे, ए जुमे नु वही काम होया। ओ कईयां चो ना हाँ ओ मैं को इधे च भी चिल्लाया कि यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम? हाँ, मैं कल्ला नहीं हूं यीशु, मैं कल्ला नहीं यीशु, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है बदरूहा। कहंदे ए यीशु अंदरों बोली गुस्से वाली भी, नफरत दी भी, गाला वाली भी, शराब वाली भी, ज़नाकार वाली भी, सारियां बोलियां ए यीशु तुझे हमसे क्या काम? अभी तो बड़ी आराम ना होनी किसी को पता नहीं लगता सी। उस्मान साहब मैं बड़े खुश, हाँ भैन बड़ी मस्त हुई थी। ए ना ना भाई, ये मस्त मलंग हो रही है कोई। हमें तुझसे क्या काम? अगे क्या तो हमको? मने तुहाडे नाल ही काम है अज। ए आया मैं इत्थे अज ही तद ही आया तुहानू कड्डा इथों, तुहाडे इथों अड्डे पुटा तुझे हमसे अगे। क्या तो हमको हलाक करने आया है? हाँ जी, आज बोलो साडे गिरजे चो, बोलो हमारे चर्च में से पाइथन रू, कुंडलानी रू, गैबदान रू, जैली पाक रू, नकली पाक रू, फेक पाक रू यीशु के नाम में निकल जाए। यीशु के नाम में मेरे अंदर से, रविशों में से, आदतों में से जैली पाक रू, कुंडलानी रू, पाइथन रू निकल जाए यीशु के नाम में। और मैं होली स्पिरिट को वेलकम करता हूं। स्मिथ विगलवर्थ 26 मुर्दे जिंदा किते खुदा दे खादम ने, उसको पेट पर जख्म हो गए और यहां से खून बहता था उसके। एक दिन किसी कन्वेंशन में कलाम सुना रहा था, उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया, यहां पर कुछ जख्म थे, कपड़े सारे ब्लड से भर गए और वो कलाम करता जा रहा है। खुदा की रूह ने कहा, स्मिथ इस बीमारी को डांट यीशु मसीह के नाम में, इस बदरू की बीमारी को डांट यीशु के नाम में। स्मिथ कहता है इसकी बीमारी हाथ चुकिया यीशु मसीह के नाम में, छोड़ तेरे बदन को। उन्हें त्रावट दे मारे हाथ, बीमारी फिल फौर गायब हो गई वहां से और वो शिफा पा गया। आज कहना है कि जाली पाकरू की कर, तूने मुझे बदी में फंसा रखा है, मैं वहां से निकलना चाहता हूं। और यकीन जानो रजामंद हो, आपकी हेल्प करेगा। क्या वो पाकरू? बोलो पाकरू, हेल्प मी। बोलो, पहले मेरी गल सुनो, निकलना गुनाह चो, ढिडो दसो छड़ना गुनाह नू, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, उसके बाद होली स्पिरिट आपकी हेल्प करेगा। ए जाली पाकरू नू कट छोड़ो जिंदगी चो। ए तो फरेब दिता ने, कोई गल नहीं, गैर जबान तू बोलनी है, तो चाहनी है, तो इंज इंज भी करनी है, तो कोई टेंशन नहीं, मैं तेरे नाल ही हां। एक बीबी हबाद खाने चाहती हुंदी सी 18 साल तो, किंज है अंदर की सी, अंदर की ही
की लूका 13 बाब च किसी बदरू के बायस कुब्बी हो गई सी। उन्हें क्या कोई गल नहीं, जिस फिजिकली प्रॉब्लम है, शैतान वड़िया किते किते वड़िया, रीढ़ की हड्डी च वड़िया ना सी, बाइबल कहती है। आज कई ऐसी खवातीन को प्रॉब्लम होगी यहां पर, कुछ तो फिजिकली है लेकिन कुछ आपको कुछ भी नहीं है। तो हुआ क्या होगा, आप अपनी लाइफ में किसी वक्त किसी बाबे के पास गए होंगे, तुसा अपनी जिंदगी दे विच कदी घुगे पीर दे दरबार ते गए होवोगे, किते दरबार दे गुगे पीर दे दरबार। गुगा पीर कौन है? हाँ जी, अपने YouTube होने खोल के लिखो बाबा करंट शाह, वेखे जे कदी वेखे पुरु साहब? आज जाना है, लिखियो YouTube ते बाबा करंट शाह। ओ बाबा इंज करदा ते लोकी की है, पाखरू है। हुने खोल के चेक कर लो, लिखिए बाबा करंट शाह, तो सैकड़ों बाबे मिलेंगे। ऐसे करते हैं तो बंदा कौन है? फेक पाखरू। कौन है? पाखरू अब तरीदा रू नहीं, शाइस्तगी दा रू है। स्मूथली हो तेरी स्तुति चौके रख, मथा पै गया। अच्छा आजकल ना प्रस्तिश होंदी है तेज तेज, ड्रम सेट दर 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 दर, लोकी नाले साउंड बंद। वो केड़ा पाखरू तुहाडा? जिन्ना साउंड तेज ओ नहीं बीबी ते ओ नाली लाइट बंद दी बीबी कर दी। की होया? पाखरू टुर गया। अब मरो को सीधे पतले हो जाओ, बिल्कुल समझो पाखरू है की। हाँ पाखरू खेड़ ही बना छड़ी थी। आई बड़े खुश हैं 35 कास्ट और इम्तियाज ही जो मंडे आई वो लत्त खराब है उन्हें की झूमना वो बेचारा कदी आऊँ कदी आऊँ कदी आ, वो कहना लै भी आ गई अंदर। आज रूह कुछ समझो, रूह कुछ आपके अंदर से यीशु को जलाल देना चाहता है। रूह कुछ आपको घुटनों के बल लाना चाहते हैं। रूह कुछ चाहता है आप हाथ उठाओ उसके सामने और दुआ में झुक जाओ। पाक को चाहता है आपकी जुबान प्रस्तिश करना शुरू करे, आपकी आंखों से आंसू निकले, आपकी लाइफ से गुनाह का कंट्रोल टूटे और वो आपके अंदर से यीशु को जलाल दे। वो चाहता है गुनाह के साथ आपके राब्ते टूट जाए। गुनाह च रह के रूह के साथ यारी नहीं लगती। पाक रूह गंदे भांडिया च नहीं आउंदा। सुनो जुमला बोलो, पाक रूह गंदे भांडिया च आउंदा नहीं आउंदा है? तुहाडे आउंदा है भाई, मेरे इलम के मुताबिक नहीं आउंदा। हालेलुया, थैंक यू ब्रूस। टीम के सारे लोग ऊपर आए मेरे साथ, थल्ले भी आन उतले भी आन, पूरी कबीना है, डीकनेस भी आए। हम दुआ करेंगे आपके लिए, खुदा आपको शिफा दे। हॉस्पिटल में दाखिल हो गई और 2 बीबियां टुर गई देखो लो, पाइथन वालियां। केड़ियां? कहंदियां ने है शबरा तारा बाबा भैया ना बाबा शकारा बाबा बाला 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 बाला। बहन पिंकी ऑपरेशन नहीं कराना, पथरियां गायब हो गई ने, छुट्टी लै घर जा। लो जी, वो बाजी ने मुन्नू कॉल की थी, भाई साहब मैं कहा जी 2 खादमा आईया सन, उन्हें क्या ऑपरेशन नहीं करवाना। मैं क्या डॉक्टर ने की किया है? उन्हें क्या पिता पाट जाना है, पथरियां बड़ियां ने। मैं क्या चुप करके ऑपरेशन करा ते घर वापस आ, ये छड़ दे पाइथन वालियां नू। खुदा ने अकल ना भी किया ते वो बाजी ऑपरेशन करा के अज ठीक ठाक। ते जे उन्हां दी गल मन्नी हुंदी ते बीबी दा भी राम नाम ते
असगर साहब, क्या उस बहन ने अक्लमंदी से मुजाहरा किया। मुझे फोन किया, पास्टर जी मुझे ऐसी दो हवातीन ऐसे कहा। मैंने कहा बहन, अब लोग आपको गलत भी गाइड करेंगे, ये झूठी नबूवतें करने वाले लोग हैं। और वो कहती है ये कौन है, खुदा के बंदे हैं। झूठियां प्रोफेसियां, झूठे ख्वाब। अच्छा की ख्वाब आया, ऐ ख्वाब आया, सदका दे मैनू तेरी बलावा लै जाएंगियां। मेरे चर्च में, पुराने चर्च में अफ्रीका से एक खादम आया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बहुत बड़ा हमारा जो वहाँ कलीसिया में लोग आए, मैंने उस बंदे की नबूवतें याद रखी हुई थी। और कहता है मैं रात को दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे कहा 5-5 हजार वालों को मैं बरकत दूंगा, खलो जो 5-5 वाले, जो 5-5 हजार हदिया देगा। जो वावा खलोगे तो मैनू पता सी, मैं क्या ऐ 5 वाला खलोता है, ये को तो है कोई नहीं, ऐ भी खलो गया। कहता है मुझे खुदा ने ये भी कहा था 3,000 वाले भी खड़े हो जाए, वो 3 वाले भी खलो गए। खुदा ने कहा 2 वाले भी खलो सकते हो। मैं कह लै भैया खुदा ही कहीं जान दिया। बाद चो मैं क्या पादी शकील साहब इनू थले पाओ, अज का हदिया ओदा ही है सारा, समझ लग गया कि तुहानू। उसने यहां हमारी कुछ बहनों पर नबूवत की थी, खुदावंद आपको इस साल, खुदावंद फरमाता है आपको इस साल 2 बेटे देगा। मैं पीछे क्या, मैं क्या साल च 2 बेटे हो सकता है, जुड़वा हो जाए, को पता है वो जुड़वा छड़ के एक भी नहीं अज तक होया। मैंने फोन आया 2 महीने पहले, टाइम दो, मैं क्या कख नहीं टाइम, चलो नीवे होकर निकलो, रूहों को आजमाओ। एवं नहीं जो लगी गली तो उठे, हाँ ये बात ही ने मैंने क्या तेरा ये बड़ा पहुंचे, ये बड़ा पहुंचे, वो बात तो 50 छड़ता है। सेंस काम कीजिए, रूहों को आजमाइए, कलाम चेक कीजिए। कई लोग कह रहे मुझे खुदा ने कहा है, अब मैं कुआरा हूं ना, मेरे को एक कुड़ी आई, मैं कितने मुनादी करके आया, वो कुड़ी इतने देखो अट्टे ये देखो आई सी, ऐपा गवा जे, उदों मैं कुआरा ही सा, ये घर आई, कहती है मुबशर तारिक का घर किधर है, इनका गल कर है की है, दसो सही गल है जी गल, हाँ वे लो भाई सबूत है। इन्हें बुलाया मैनू, मैं क्या जी भैन जी मुझे खुदा ने कहा है मैं आपसे शादी कर लूं। मैं तो मुंह वेख्या, इन्हें मेरा मुंह वेख्या, मैं क्या सिस्टर मनो नहीं किया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं क्या मगरोल है छा खा मर पड़ा किधरे। आंधी मैं तोहफा ले दे, मैं क्या तोहफा दे जा, वो परफ्यूम से, मैं क्या दे जा बाकी निकल जा। मैं फाड़ लिया परफ्यूम, मैं क्या खोखर सांभ ली इनू हूं तू, जे मर गई तो घर छड़ आई। अब यकीन जानो मैं 3 दिन बाद उस इलाके च मीटिंग करेंगे तो वो कुड़ी उत्थे बैठी दी सी बिच ही, वो मैं दुआ शुरू की तो कुड़ी कहती है आ, मैं क्या ही पागल हुए, मैं क्या मैं तो लगा जाना ही, फिर है कितों आनी सी भला, ये भाई दुआ ना आई है तो उधर की मर्जी ना आई है। एवं दिल दिया गल्ला, मुझे खुदा ने कहा है तू अच्छा शौहर है मेरे लिए, तो जैसा तो है ही कोई नहीं, ये नहीं पता बिच पाइथन बढ़िया है। समझिएगा किधर चल पड़े हम नकली पाखरू के कब्जे में आ गए हैं। आखिरी गल करांगा, दुआ करें। मैं अपनी टीम क्यों बुलाई है, ताकि हमारी टीम के अंदर जाली पाखरू, मेरे अंदर जाली पाखरू हम में से किसी में काम ना करे। जब यहां से पाखरू काम करेगा वहां भी काम करेगा। हालेलुया। अगर आप नेट यूज करते हैं, एक खादमा है रेबिका ब्राउन, अमेरिकन की एक बड़ी खादमा, ध्यान से सुनिएगा आपको बरकत मिलेगी। रेबिका ब्राउन एक
इंजील की जबरदस्त खादमा, नाम लिख लीजिएगा यूट्यूब पर, रेबिका ब्राउन। यूएसए में एक जबरदस्त प्रीचर है, खुदा की खादमा है, और जहां जहां खड़ी होती है कलाम की मुनादी करती है, रूहें बचती है, बदरू गिरफ्तार लोग आजाद होते हैं और वो यीशु के पास आते हैं। ये जिस इलाके में जाती है वहां पर जाके मुनादी करती है, वहां पर बदरूहों को अपनी पड़ जाती है। एक जादूगरनी ने यूएसए की सबसे बड़ी जादूगरनी मर्लिन के साथ राब्ता किया। कहती है मर्लिन, रेबिका ब्राउन को मारना है, वो हमारे अड्डों को तबाह करती है और वो यीशु का प्रचार करती है। रेबिका ब्राउन का मर्लिन को घर दिखाया, कहती हो रहा दूरों, कहती है वो उसका घर है और वो इंजील की खादमा बड़ी दुआ को है। मर्लिन कहती है डोंट वरी, रेबिका को मार दूंगी मैं। रेबिका अपने घर वापस जाती है, मंत्र पढ़ के अपने अंदर 70 से 80 बड़ी बड़ी बदरूहों को मंगवाती है अपने अंदर, और नाल बदरुआ और खड़ दी है, और अब जाती है रेबिका के घर में रेबिका को मारने के लिए। गौर से सुनिएगा, ये 70 अंदर बड़े बड़े मुवक्किल लिए और अपने आगे पीछे बड़े बड़े जादूगर लिए। ये जब रेबिका घर में जाने लगी है तो अभी घर पीछे था, उसके लॉन का दरवाजा टप्पा लगी, ये लॉन, ये क्या? फिर आगे चलने की कोशिश की, फिर पीछे, फिर आगे बढ़ने को, कोई बाड़ वहां पर बहुत मजबूत थी। जादूगर से कहती है कुछ करो, वो कहते नहीं, ये जगह क्रॉस नहीं हो पा रही हमसे। कहती है जाना तो है, इससे मिलना तो है और इसको मैंने मारना भी है। इसी ताड़ में थी कि कब रेबिका से मुलाकात हो। रेबिका किसी इलाके में प्रोग्राम करने गई और वो किसी होटल में जाके स्टे कर रही थी। इसको मालूम हो गया कि होटल में रेबिका ठहरी है। 70-80 बदरुआ मुवक्किल अंदर ते हैवी मुवक्किल नाल। रेबिका का रूम मालूम कर लिया, रूम नंबर ये है। बुए नु हाथ ला लगी ते बदरुआ कहते ना, ये लॉक नहीं करना दरवाजा। वो हाथ बता दी, अंदर बात आ रही, नहीं दरवाजा नहीं लॉक करना, अंदर रेबिका है। वो कहती है वो की कौन है अंदर, वे ये बुआ लाने उन्हें क्या, मैं भावे मर जावा, मैं रेबिका नु मिलना है। उन्हें बड़ा जोर ला के खड़काया, बड़ी तकलीफ ना। रेबिका ने बुआ खोल लिया, चमकदार चेहरा, मुस्कुराता चेहरा, रूहुल कुद्स से भरी हुई खतून, पाखरू के मसा से लबरेज खतून, दुआगो खतून, उसके चेहरे पर पाखरू की ताजगी। कहती है यस माय डियर सिस्टर। उन्हें कहना यस माय डियर सिस्टर। वो एंडी पिछाड़े के भाई, वापस टुर गई। अंदरों गल कर दिए बदरुआ ना, मैंने तो सुना था पुराना सांप सबसे ताकतवर है, ये रेबिका के अंदर कौन है? मैंने तो सुना था कि पुराना अजगर जो है वो ताकतवर है, लूसीफर ने मुझे कहा था मैं ताकतवर हूं, ये रेबिका के अंदर कौन है? उन्होंने नहीं सी पता। अंदरों एक बदरू कहती है मरना उसके अंदर, वो बाहर ही निकले बदरुआ को। कहती है बताओ उसके अंदर कौन है, वो किसको मानती है? अंदरों बदरू चीखा कहती पिए जे मैं ओदा नाम लिया तो मैं मर जाऊंगी। कहती मुझे बता, हुक्म करती हूँ। कहती है बदरू कहती है उस रेबिका के खुदा का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ते लड़न दिया सारिया बदरुआ विचों निकली, मैं थले डिगी। कहंदी है ओ यीशु, यू आर द ग्रेट माइटी लॉर्ड, मैं
हालेलुया। अमेरिका दी सब तो वड्डी जादूगरनी मर्लिन अज यीशु दी पैरोकार है। हालेलुया। बोलो हाले, बोलो यीशु मसीह दी। यीशु ना बड़ा पावरफुल है, कमांड करना चाहिए। बोलो रिब्यूक। यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम में निकल जा। आइए अपने अंदर की बदरूह को कम करें। नकली पात्रू, फेक पात्रू, फेक पात्रू, जाली पात्रू, द स्पिरिट ऑफ कुंडलानी I rebuke in the mighty Joshua name. Come out. Come out. Come out. जोरदार इख्तियार है आपके पास। ईमानदारों, आप अपने बदन के जिस हिस्से पर उसका कब्जा है उसको कहिए। अगर आपका हाथ उसके कब्जे में है, अपने हाथ में से बदरूह को छटकिए। शहवत कराता है, अपने सच्चे हाथों शहवत की रूह इन उंगलियों में से बाहर निकल जा। तूने आंखों पर कब्जा किया हुआ है, जो नफ्स काबू में है। फीमेल मेल प्राइवेट पार्ट्स यीशु के नाम में डिलीवर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। उंदू इशिंदी पाखरू आपका तावन मांग रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, पाखरू आपका तावन चाहता है। पाखरू के साथ तावन करें, राजी हो जाए, गुनाह छोड़ने के लिए एग्री हो जाए, कुंडलानी रूह से आजादी के लिए एग्री हो जाए, पाइथन की रूह से शिफा के लिए एग्री हो जाए। अबूनी अम्मा या नवाया की हुआ गुनाह का जोर यीशु के नाम में टूटे। हर गंदे रिश्ते, हर गंदे नाजायज रिश्ते यीशु के नाम में टूटे। मोबाइल पर बने हुए गंदे रिश्ते यीशु के नाम में टूटे। चैटिंग के जरिए से बने हुए रिश्ते, करने वाले रिश्ते यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। नापाकी की रूह, नापाकी की रूह, नापाकी की रूह, नापाकी की रूह, नापाकी की रूह। आइए गैर जुबानों में अब दुआ करेंगे आप और पाखरू का मौका दे, वो आजाद करे हम सबों को। कमर की दर्दें यीशु के नाम में जाती रहे। रीढ़ की हड्डियों में से सारे बंधन यीशु के नाम में आज सुबह टूटे।
घुटने टेक लें, बैठ जैसे आपका दिल करता है, लेकिन कुछ लम्हे दुआ करें, कुछ लम्हा आज अपनी शिफा के लिए दुआ करें। मुझे नहीं पता, अगर आपको लगता है कि आपके बदन का कोई हिस्सा पाइथन के कब्जे में है, उसने आपको जकड़ लिया है, आपको रोल कर लिया है, अब आपका रूहानी सांस बस ना होने के बराबर है, आप मरने के करीब हैं, आप रूहानी तौर से मर गए हैं। यूहन्ना के अंदर यीशु ने कहा, तू कहलाता तो जिंदा लेकिन है मुर्दा। अगर आपको लगता है कि आप रूहानी तौर से मर गए हुए हैं, अब आपको वो खुशी नहीं मिली, आपकी खुशी खो गई है, आपका इत्मीनान खो गया है, आपका मसा खो गया। किसी खादम ने कहा, अजगर आपका मसा सक करता है, अजगर आपकी बरकत सक करती है, जैसे कोई स्पंज पानी चूसता है, अजगर आपकी बरकत चूस लेता है। आइए अपने मसा में बहाल हो, अपनी बरकत में बहाल हो, अपने रूहानी मजबा में बहाल हो, अपना दुआया मजबा बहाल होने दें, अपनी बाइबल पढ़ने की रूटीन बहाल होने दें, अपना रोजा बहाल होने दें, अपनी पाकीज़गी बहाल होने दें यीशु के नाम में। हुक्म करें अजगर की रूह को, स्पिरिट ऑफ अजगर, स्पिरिट ऑफ पाइथन, स्पिरिट ऑफ कुंडलानी, ए जाली पाखरू, ए नकली पाखरू, ए फेक पाखरू, निकल जिंदगियों से, निकल यीशु के नाम में। निकल मेरी बहनों को छोड़, छोड़ मेरी बेटियों को, छोड़ मेरे भाइयों को, छोड़ मेरे बुजुर्गों को, छोड़ हमारे चर्च को, छोड़ हमारी टीम को, छोड़ तो मेरे खानदान को, छोड़ हमें, हम अपनी टीम में से, अपनी खिदमत में से, अपने चर्च में से पाखरू, अगर किसी जगह पर, किसी एरिया पर फेक पाखरू का कब्जा हमारे बदन पर है, हमारी मिनिस्ट्री पर है, हमारे चर्च पर है, हम आप हो उसे यीशु के नाम से कमांड करते हैं, छोड़ दे। और खुदा का रूह आए, पाक रूह आए, सारे पाखरू को वेलकम करेंगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया, 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 पाखरू की हजूरी को अपने अंदर खुशामदीद करें, पाखरू के मसा को अपने अंदर वेलकम करें। जीसस, अपने हाथों को खोलें, चल लम्हे दुआ में चुप जाइए। थोड़ा सा वॉल्यूम खोलिए अफजल भाई। रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, बोलिए तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाए, पहाड़ भी मैदान
तेरे रूह से खुदा बातों को अपनी में बड़े जोर से भर कर दीजिए ताकि खुदा कसरत से भर कर दे। दुआ करते रहेंगे, आपके लफ्ज़ दुआ करते रहेंगे। ऋषा करा बाबा बाबा मैंने अब तो करेगा पिया पानी में सया भरेगा एक काम मैंने अब तो करेगा पिया पानी में हरे दरवाजा जो बंदे खुल जाएगा हरे दरवाजा जो बंदे सहरा में एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा पाक तेरा शुक्र पाक तेरा शुक्र पाक तेरा शुक्र पाक तेरा शुक्र Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus तेरे मोती का जैसे सरोगा बरसे बादलों तेरी वफा का तेरे आंधी का जैसे बरसे बादलों तेरी आसमान ज़मीन पर उतर आएगा आसमान ज़मीन पर सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी बन जाएगा तेरे रूह से Jesus deliverance तेरा पाक उस कलीसिया में जो बच करे इस मजमा से पाक को जो बच करे इस पुरपट से पाक को जो बच करे हम पे तेरा फसल कीमती है कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है हम पे तेरा फसल कीमती है कोई भी सामने से हट जाएगा कोई भी सामने सहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से आइए सारे जैसे भी आपके अंदर ये चीज आप दुआ करेंगे और हम बुलंद के साथ गैर समागम में दुआ करेंगे आपकी आवाजें बुलंद होनी चाहिए ताकि खुदा की रसूली आपको ताकत बख्शे सारे बुलंद आवाज से दुआ करें कोई जुबान बंद नहीं रहे सारे बुलंद आवाजों के साथ आपकी आवाज होनी चाहिए बुलंद आवाज से गैर जुबानों में उर्दू में पंजाबी में Shakara baba 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 barakatala barakatala bara bara lashan sakara baba 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 bara shikho kotori bina baba bara kotori barakatala shakara baba baba barakatala यीशु के नाम में जिंदगियां आजाद हो जाए जिंदगियां आजाद हो जाए रूहें आजाद हो जाए घराने आजाद हो जाए ऐ पाक रूह मैं अपनी खिदमत में अपनी मिनिस्ट्री में अपनी कलीसिया में अपने लोगों में तुझे वेलकम करता हूं और मैं आज अगर इस यहाँ पर किसी
अंदर स्पिरिट ऑफ अजगर की रूह है, सांप की रूह है। आपने कहा था मैं तुम्हें इख्तियार बख्शता हूं, सांपों को कुचलो। इस सांप की रूह को कुचलते हैं जो सांपों में, रात के पहरों में, बदनों में, घरानों में, रिश्तों में निकल जाए यीशु के नाम में, 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 निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। छोड़ कमरों को, छोड़ बदन को, छोड़ कमरों को, छोड़ कमरों को, और खुदा का रूह कसरत से काम करे। हालेलुया, हालेलुया, चेहरे ऊपर उठाए, हाथों को ऊपर करे और चला दे यीशु। Thank you, Lord. Jesus. 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 Thank you. ताली बजाकर जलाल देंगे पाक को। जोरदार ताली से। Glory. 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 एक बार फिर यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। तशरीफ रखिए, खुद बरकत दे। हालेलुया। एक दूसरे के लिए बरकत चाहे जो आप